महाविद्या बगलामुखी के बारे में बात हो और तंत्र के बारे में बात ना हो, ये तो संभव नहीं। और तंत्र के सही स्वरूप को समझना ही साधक का परम कर्तव्य भी है। और उसके साथ में जो साधक तंत्र के सही शुद्ध स्वरूप को नहीं समझता है वो भ्रमित रहता है, और भ्रम कभी भी साधना में सफलता नहीं देता। भ्रम कभी भी किसी भी चीज में सफलता नहीं देता। हर एक चीज साधना है। कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आप धन प्राप्त करना चाहते हो, आप जीवन में अपनी तरक्की चाहते हो, आप परिवार बनाना चाहते हो, बिखरते हुए परिवार को संभालना चाहते हो, अपने जीवन को आकर्षण सौंदर्य से भरना चाहते हो। हर एक चीज जो है वो क्या है? वो है साधना। तो साधक को, और केवल बगलामुखी के साधक को नहीं, हर शक्ति के साधक को यह समझना बहुत जरूरी है। पीछे हमने बात की है मारण तंत्र के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं वशीकरण तंत्र के बारे में। वशीकरण तंत्र क्या है और वशीकरण तंत्र को इतना ज्यादा बदनाम क्यों किया गया है, और वशीकरण तंत्र का शुद्ध स्वरूप क्या है, और वशीकरण और मोहन का बेसिकली जो है अर्थ क्या है। इसके साथ साथ हम आने वाली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जब हम बगलामुखी साधना की ओर जाते हैं तो कौन कौन सी साधनाएं साथ में की जाती हैं। जैसे हरिद्रा गणेश की है, महामृत्युंजय है, भैरव जी की है। साधनाएं कौन कौन सी हैं जो करनी चाहिए साथ में, और कौन सी साधना के साथ क्या हमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो सब बातें हम करने जा रहे हैं आने वाली साधना में। उसी के साथ में हम बात करने जा रहे हैं कि मोहिनी साधना भी आवश्यक होती है भगवती या देवी बगलामुखी, मां बगलामुखी की साधना में। यह बहुत छुपे हुए रहस्य हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सामने आते हैं। जितना मैं आप तक ला सकता हूं उतना तो अवश्य ला के दूंगा। बाकी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आपको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं। वशीकरण तंत्र का अर्थ क्या है? वशीकरण तंत्र का अर्थ है किसी को वश में कर लेना, आपके सिवाय कुछ उसे दिखाई ही ना दे। ऐसा ही है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज, तंत्र के नाम पर आपने जो सुन रखा है वह केवल काली सच्चाई है तंत्र की। शुद्ध उज्जवल स्वरूप तंत्र का, जो शिव का तंत्र है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। वशीकरण वह शक्ति है जो आप अपनी, जब आप किसी साधना में जाते हो, बगलामुखी साधना में ही जाते हो मान लो, या काली साधना में जाते हो, या फिर किसी भी प्रकार की भैरव साधना में, महामृत्युंजय साधना में, किसी भी प्रकार की साधना में जाते हो, तो पहले मारण होता है आपके विचारों का, फिर उसके बाद में वशीकरण होता है आपकी इंद्रियों का, आपके मन का। आपके मन को वश में करने की जो शक्ति है वो वशीकरण कहलाती है। इसमें यह शक नहीं है कि लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके द्वारा सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाए, पर वो टेम्परेरी होता है। आप किसी के संस्कारों के खिलाफ अगर उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ देर तो वह कार्य हो सकता है, परंतु उसके बाद में वह और ज्यादा तीव्र गति से, वो जब टूटेगा आपके विरोध में सामने वाला खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो सबसे पहली चीज है। आपने बाह्य वाइब्रेशंस देके उस व्यक्ति को मोहित कर लिया, वशीभूत कर लिया, आपके वश में वो व्यक्ति आ गया, परंतु क्या आपकी खुद की सोच, आपकी समझ, आपकी भावनाएं, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि क्या आपके वश में है? क्या आपके जीवन में जो आने वाली स्थितियां हैं या आ रही स्थितियां हैं, जो आज बुरी या अच्छाई स्थितियां हैं, वो क्या आपके वश में हैं? पहले, सबसे पहले ये पूछिए। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाके बोलते हैं ना कि मुझे इस लड़की को वश में करना है, मुझे इस प्रेम को वश में करना है, मुझे अपने बॉस को वश में करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सामने वाला व्यक्ति भी चंद पैसों के लिए आपके लिए ये कार्य कर देता है। परंतु क्या आप जानते हैं इसका दुष्प्रभाव कितना ज्यादा होता है? अब इसके बारे में, वशीकरण के दुष्प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। पहले वीडियो बनाई है मैंने, एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा, शायद मिल जाए आपको। तो वशीकरण का व्यवहारिक अर्थ है कि आपके जीवन में हो रही सभी स्थितियों पर आपका वश हो, वो आपके वश में हो। आपके मन में कोई गलत विचार किसी के लिए है, आप अपने आप को वश में कर सकें। आप किसी का नुकसान कर सकते हैं, मन कर रहा है कि मैं उसका नुकसान कर दूं, पर आप अपने मन को वश में करते हो कि नहीं, इस प्रकार की स्थितियों में मैं नहीं जाऊंगा।
आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, सोच रहे हो, या फिर जैसे होता है ना, व्यक्ति बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ऐसा व्यक्ति अपने आप के ही वश में नहीं होता। आपको ग्रहों की बाधाएं या कोई भी ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आपको अव्यवस्थित कर रही हैं, यानी आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट कर रही हैं, तो वो स्थिति आपके वश में होनी चाहिए। वह है वशीकरण। आप किसी को बात करें, आपके अंदर वह ऊर्जा हो कि सामने वाला वशीभूत हो जाए। वो तभी हो सकती है जब आप स्वयं में वशीभूत, स्वयं सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को जान पाएं, अपने आप को वशीभूत कर पाएं, सभी इच्छाओं को जान पाएं और सभी इच्छाओं को रेक्टिफाई करके अपने जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनको आप व्याप्त कर पाएं। तभी कहते हैं व्याप्तांगी बगलामुखी। दूसरा वशीकरण का अर्थ है कि आपके अंदर इतना सौंदर्य, इतना प्रेम, इतनी वाणी वाक्पटुता, आपके अंदर इतना साहस, इतनी बुद्धि, इतना वैभव, इतना आकर्षण आपके अंदर क्रिएट हो जाए कि सामने वाला स्वयं ही आपकी तरफ खिंचा चला आए। सामने वाला स्वयं ही आपकी वाणी, आपके शब्दों, आपके बातों, आपके विचारों से वशीभूत हो जाए। किसी को बाहर से वशीभूत करके आप क्या कर लोगे? अपने अंदर वह स्थिति क्रिएट करो, अपने अंदर वह शक्ति क्रिएट करो जो कि सामने वाला आकर्षित होकर आपकी ओर खिंचा चला आए। आपकी वाणी से, आपकी सोच से, आपकी आंखों से, आपके लफ्जों से, आपके शब्दों से, हर एक चीज आपकी वह शक्ति भरी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे वशीभूत हो जाए। और बगलामुखी के साधक में यह शक्ति स्वतः ही आती है। बगलामुखी के साधक के अंदर यह शक्ति स्वतः ही आती है और व्यक्ति परम आकर्षण को प्राप्त करता है, सौंदर्य को प्राप्त करता है, उसकी आंखों में लपक होती है, उसके चेहरे पर तेज होता है। और जब हमारे चेहरे पर तेज होता है, जब हमारे शरीर के में ऊर्जा होती है, जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, जब हम किसी बात से डरते नहीं हैं, तो हम जब डर नुकसान क्यों करता है व्यक्ति दूसरे का? डर के कारण, भय के कारण। समझो, साइकोलॉजी को समझो। किसी का नुकसान कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसके अंदर भय होता है। कोई व्यक्ति किसी के लिए मरता इसीलिए है, या फिर कोई व्यक्ति किसी को मारता इसीलिए है क्योंकि उसको उसका भय होता है। भय मरता क्यों है या इनसिक्योर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको होता है कि यार अगर ये ना मिला तो मेरा क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां आप अपनी ऊर्जा को ही नहीं जान पाते क्योंकि आप अपने आप में वह आकर्षण और ऊर्जा का केंद्र बन सकते हैं जो कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाए। यह है असली वशीकरण की शक्ति।